सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 2। आई होप पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। एंड इट्स अ लर्निंग आवर विद अकाउंट्स गुरु CUT प्रिपरेशन 2025 एंड इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ फुल मार्क्स एजुकेशन सर्विसेज। यहाँ पर हम आपको करवाने वाले हैं पूरा CUT का सिलेबस विद अमेजिंग क्वेश्चंस और यहाँ पर गारंटी है 250 आउट ऑफ 250 की। आई होप पार्ट 1 के जो अमेजिंग क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए होंगे, नोटबुक में सॉल्व कर लिए होंगे। और आज इस पार्ट 2 के अंदर हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल चैप्टर से जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं CUT में, मैं एश्योर करता हूं वो सारे इन्हीं दोनों पार्ट में से आपको दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो इस पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन फंडामेंटल चैप्टर से, बिकॉज आपके CUT के पेपर में असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो ये सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो क्या ये बात सही है असर्शन की करंट अकाउंट ओपन होते हैं फ्लक्चुएटिंग के अंदर? रीजनिंग है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल्स ऑल द ट्रांजेक्शंस अदर देन कैपिटल, यानी जब फिक्स कैपिटल होते हैं तो कैपिटल के अलावा सारी ट्रांजेक्शंस करंट अकाउंट के थ्रू होती है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर है? पहला, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Third, A is true but R is false. And fourth, A is false but R is true. तो क्या है आपका राइट आंसर? A is false but R is true। ये आंसर क्यों है चलिए समझाते हैं डिटेल में। तो यहां पर assertion false क्यों थी? बिकॉज ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में खुलते हैं। तो क्या ये आपने पढ़ा है ऐसा 12th के अंदर कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो तो फिक्स कैपिटल के अंदर होता था, इसीलिए ये असर्शन फॉल्स है। रीजन में कह रहा है कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं तो जितने भी एडजस्टमेंट्स है कैपिटल के अलावा, लाइक IOC, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एटसेट्रा, ये सब कहाँ होती हैं? करंट अकाउंट में। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? यस, सही है, इसलिए आंसर हमारा है 4th। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। राहुल, समर्थ और अयान पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:4:3 में। अयान का फिक्स कैपिटल बैलेंस एज ऑन March 31, 2024 को 2,70,000 का है। ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड हैव इफेक्टेड दिस कैपिटल बैलेंस, यानी अगर फिक्स कैपिटल बैलेंस है तो इन चारों में से कौन सी चीज ऐसी है जो फिक्स कैपिटल बैलेंस में भी कैपिटल को डिस्टर्ब कर सकती है, चेंज कर सकती है? पहला, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, एडिशनल कैपिटल, रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट, जब कैपिटल एडजस्टमेंट होती थी टू कैश बाय कैश होता था, एंड बोथ B and C, यानी ये दोनों। तो क्या है आपका राइट आंसर? कुछ सेकंड बचे हैं, बताइए। तो अगर आपने आंसर सोच लिया है, क्रैक कर लिया है, तो राइट आंसर इज व्हाट? बोथ B and C। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब फिक्स कैपिटल बैलेंस बनते हैं तो हमारी सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में जाती है, बट ये जो दो चीजें हैं, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जिसको कह सकते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पे जो हम पैसा निकालते थे, तो यहां पर जब भी हमारे फिक्स कैपिटल अकाउंट बनते थे तो BD के अलावा ये पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस है, तो यहां BD के अलावा टू कैश कैपिटल विड्रॉ होता था, यहां से आपने पैसा विड्रॉ किया, या फिर एडिशनल कैपिटल बाय कैश आप प्लस करते थे। तो ये जो CD आता था ये कब चेंज हो सकता है? जब हमारे दो स्पेशल आइटम गिवन हो, यानी यहां पर एडिशनल कैपिटल लेके आया हो, दिस इज नोन एज एडिशनल कैपिटल, या फिर कैपिटल विड्रॉन। तो आई होप अभी आपको दोनों चीजें समझ आ गई हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको हैंडल कर लेंगे इजी। तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी ये जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का एक कंडीशन है 2013 में, जो 50 पार्टनर्स होने चाहिए, वो किस पे लागू नहीं होता? कौन सी ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिन पे ये कंडीशन लागू नहीं होती? पहला, प्रोफेशनल पार्टनर्स लाइक लॉ फर्म हो गया, या डॉक्टर्स वगैरह, या हमारे जो भी प्रोफेशनल बिजनेस है, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, यानी आपके पापा चाचा जो बिजनेस चला रहे हैं वो पार्टनरशिप, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी वो पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी को हम कहते हैं लिमिटेड है, या ऑल ऑफ द अबव।
तो क्या है आपका राइट आंसर, सोच के बताइएगा। बहुत ही बढ़िया एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, ये कॉपीराइट कंटेंट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कहीं नहीं मिलेगा इस तरह के क्वेश्चंस, और यही है इंपॉर्टेंट सीयूटी के लिए, बिकॉज 12th में तो आपने सब्जेक्टिव किए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम प्रैक्टिस किए होंगे। तो राइट आंसर क्या है, टाइम इज ओवर। राइट आंसर इज, हो सकता है आपको इनमें से 1 2 3 में से लग रहा होगा, बट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन किसी में भी 50 की लिमिट नहीं होती। फाइन, चलिए, तो रीजंस क्या है इसका? अगेन रीजन ये है कि जो हमारा पार्टनरशिप फर्म में 50 मेंबर की लिमिट है, वो सिर्फ किस पे लागू होती है? बिजनेस फर्म पे। तो नोट कर लीजिएगा, वो 50 पार्टनर्स का लिमिट, जो 50 पार्टनर्स का लिमिट है हमारा, वो किस पे लागू है? सिर्फ बिजनेस फर्म अदर देन प्रोफेशनल फर्म्स, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बिजनेस में लगे हुए हैं, और इन सबको छोड़ के था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एट 2013 स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? अब हम बात करते हैं कि कंपनीज एट 2013 ने कहा कि मैक्सिमम नंबर पार्टनर 50 होने चाहिए, बट अगर सीयूटी में आ जाता है कौन से सेक्शन ने कहा, तो सेक्शन में यहां चारों ऑप्शन है, सेक्शन 464, सेक्शन 456, सेक्शन 472 एंड सेक्शन 450। तो चारों में से क्या है आपका राइट आंसर? बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो याद रखना आंसर हमारा क्या है? सेक्शन 464। तो याद करने का तरीका कैसे रहेगा? मान लीजिए कि आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी है, प्लेयर है आईपीएल मैचेस में, और आईपीएल मैच के अंदर उसने पहले 4 लगाया, फिर 6 लगाया और फिर 4 लगाया। तो बस यही तरीका है याद करने का कि कंपनीज एक्ट में 4, 6 और 4, यानी 2 4 के बीच में एक 6 मारा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और इस एक्ट ने, जब ये एक्ट बना था, तब मैक्सिमम पार्टनर कहे थे 100, बट अगले ही साल 2014 के अंदर फिर रूल नंबर 10 आया, और कहां पे आया? कंपनीज मिसलेनियस रूल, अलग से रूल बनाया गया, और उसमें फिर मेंबर्स को हमें 50 करना पड़ा। तो लिमिट 50 की है, बट यहां पूछा गया था कौन से सेक्शन ने बताया, तो सेक्शन तो 464 रहेगा, ये तो रूल है। अगर पूछते कौन से रूल ने बताया, तो रूल नंबर 10 होता। ये भी एमसीक्यू आपका आ सकता है। पार्ट 1 में हमने बताया था ये लिमिट किसने डिसाइड करी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट तय करी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन एंड मोहन पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:3, कैपिटल है 5 लाख और 6 लाख। 1 जनवरी को 2023 को सोहन और मोहन ने लोन दिया है 20,000 का और 10,000 का रेस्पेक्टिवली फर्म को। आपने ये बताना है दोनों पार्टनर्स के लॉस के शेयर कितना होगा अगर फर्म का लॉस है 2,500। यानी क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लॉस गिवन है 2,500 का, दोनों पार्टनर्स ने लोन दिया है 1 जन को 20,000 और 10,000 का। आपने बताना है कि लॉस कितना डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में। तो बताइएगा आंसर, और मैच करते हैं आपका आंसर हमारे आंसर के साथ। तो अगर आपका राइट आंसर आ चुका है तो चलिए देखते हैं क्या वो 4th आंसर रहा, क्योंकि यहां पर छोटा सा एक पॉइंट था। वो क्या था कि क्या लॉस 2500 बटेगा या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड होने के बाद बटेगा। ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको समझाते हैं डिटेल में। देखिए आपके पास नेट लॉस पहले से था 2,500 का, और आपने लोन दिया है, दोनों पार्टनर्स का लोन मिला के हो रहा है 30,000, और यहां पर कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट अगर नहीं मेंशन तो हमेशा हम 6% लेते हैं अगर डीड साइलेंट है। और टाइम पीरियड देखेंगे तो यहाँ जैन फेब मार्च, सिर्फ 3 महीने, ये बच्चे नहीं नोट कर पाते बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे 30,000 का 6% 1,800 होता है, और उसका 1/4 होता है हमारा 450 रुपीज़। तो देखिए तो यहाँ पे 2950 हमारा आ रहा है। तो ये लॉस हमारा बढ़ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैनेजर कमीशन होता है या रेंट पेड टू पार्टनर होता है, ये सब चार्जेस होते हैं। तो अगर लॉस है तो भी आपको देना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी अगर हम बात करें, ये नंबर लाइन सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे 0 है और आप माइनस में खड़े थे पहले 2,500, और अब आपने और 450 और नेगेटिव पे चले गए। तो अगर आप 450 और इसमें ऐड करेंगे नेगेटिव में, तो ये कितना हो जाएगा 2950। तो आप समझ लीजिए कि नेगेटिव की तरफ और जा रहे हैं। तो अब इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 2/5 और 3/5 में, और आपका आंसर आ जाएगा 4। आई होप आपको समझ आ गया।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्ट 2 है, पार्ट 2 में मैंने सारे वो क्वेश्चंस लिए हैं जो पार्ट 1 में कवर नहीं हुए थे, यानी ये दोनों पार्ट मिला के पूरा फंडामेंटल सारा, यहाँ गारंटी, पास, यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग फिक्स, सब कुछ मैंने कवर किया है। तो बताइए सैलरी में अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इन चारों में से बताइए क्या सैलरी की एंट्री बनेगी डेबिट पार्टनर्स लोन टू एप्रोप्रिएशन, या बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या रहेगा आंसर? कुछ फ्यू सेकंड बचे हैं, बताइए क्या है राइट आंसर। तो अगर आपने राइट आंसर क्रैक कर लिया तो मैच करते हैं कि क्या वो फोर्थ है, और अगर फोर्थ तक आपका आंसर है तो बिल्कुल आपके आने वाले हैं फुल मार्क्स यूटी में, और जिनका अगर आंसर नहीं हुआ सही तो मैं समझा देता हूं कि यहां पर फोर्थ आंसर क्यों है। देखिए आप सब जानते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे तो आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज पार्टनर्स को डेबिट साइड पे देते थे उसके अकाउंट के नाम से आती थी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पार्टनर्स का नाम नहीं है, मान लीजिए वो राम होता, तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, राम्स कैपिटल अकाउंट। तो इसी तरह से जनरल एंट्री क्या बन जाती, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहीं पे फिक्स लिखा होता तो ये सैलरी किस में जाती, करंट अकाउंट में, उसकी एंट्री बनती प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू राम्स करंट अकाउंट। तो यही फर्क है, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूर लेके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 3 पार्टनर्स हैं, मिशा, टीना एंड जॉन आर पार्टनर्स, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। 31 मार्च 2024 को देयर बुक्स आर रिफ्लेक्टेड नेट प्रॉफिट 2,10,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। एज पर द डीड दे वर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 80,000, 60,000 और 40,000 कैपिटल तीनों के हैं। बिसाइड दिस सैलरी 60,000 ईच है वॉज पेबल टू मिशा एंड टीना। कैलकुलेट द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स वुड बी एप्रोप्रिएटेड। तो आपको ये देखिए बताना है यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो है 2,10,000 का, और यहाँ पर 2,10,000 में, और यहाँ पे ये ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दे रखे हैं 80,000, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 60,000 एंड 40,000। तो आपको इंटरेस्ट निकालना नहीं है, सिंपल हो गया। तो दोनों चीज़ें गिवन है, तो आप बताएंगे कौन से रेशियो में प्रॉफिट ये डिवाइड होगा, 1:1:2, 5:3:2, 7:6:2 या 4:1:2। क्या है आपका राइट आंसर बताइए। तो 60 सेकंड आपको मिलेंगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। अगर आप क्रैक कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए राइट आंसर देखते हैं, 7:6:2। क्या आपका आंसर आया, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आया नहीं आया 7:6:2 आपका, और नहीं तो चलो समझाते हैं कैसे हमारा राइट आंसर आएगा। कि सर मेरा नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में बांटने वाला है 2,10,000। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी नेट प्रॉफिट गिवन हो और एप्रोप्रिएशंस भी गिवन है तो एप्रोप्रिएशंस का टोटल कर लीजिए। तो यहां पर एप्रोप्रिएशन की बात करें, मिशा, टिशा और जॉन, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80-60-40 है, 80,000, 60,000 एंड 40,000। ठीक है, यहां पे टोटल का कॉलम देख लेते हैं कितना आता है। तो ये टोटल हो गया 1,80,000, और यहां पर सैलरी भी गिवन है 60,000 की, किसको, ईच है, दोनों पार्टनर्स की है 60,000 ईच, मिशा और टीशा। तो मिशा की 60,000 और टीशा की भी 60,000, इसकी सैलरी नहीं है तो ये हो गया 120। तो साफ साफ आप देख रहे हैं 180 और 123 लाख की एप्रोप्रिएशंस हैं, और प्रॉफिट हमारे पास 210 है। तो यानी यहां पर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। जब भी कभी ऐसा होता है तो हम प्रॉफिट्स को बांटते हैं इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो बात करें मिशा की तो 80 और 60 इसका रेशियो, मतलब जो अमाउंट है टोटल अमाउंट पेबल 1,40,000 है। इसकी बात करें 60-60 तो इसका अमाउंट 1,20,000 है। इसको देखें जॉन को तो 40,000 है। तो इन एप्रोप्रिएशंस का अगर हम रेशियो लें तो 14:12:4। अगर हम इसको और रिड्यूस कर दें हमारा 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। तो 7:6:2 आता है हमारा, और वही आंसर है हमारा थर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर नेट प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो, ये हॉट फेवरेट है CUT के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर रणवीर, समय और अपूर्वा, और ये तीनों नाम तो बहुत हॉट फेवरेट हैं, ठीक है ना। आप याद कीजिए कौन से शो में थे तीनों एक साथ। रणवीर, समय और अपूर्वा पार्टनर्स है, 5:3:2 रेशियो है।
इफ समेश शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000, व्हाट विल बी रणवीर शेयर। यानी इन तीनों में से एक का प्रॉफिट दे रखा है और आपको पूछा गया कि दूसरे पार्टनर का बताइए, तो क्या वो 5 लाख है, 1,50,000, 3 लाख या 250? आंसर बताइए क्या है। ये क्वेश्चन तो आप 10 सेकंड में क्रैक कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट्स द राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर है 2,50,000। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए चेक करते हैं कैसे है 2,50,000। सबसे पहले ये बताइए मुझे, अगर हम पूरी फर्म के प्रॉफिट को मान लीजिए x ले लेते हैं, तो जिस पार्टनर का प्रॉफिट गिवन है उसका प्रॉफिट शेयर कितना है वो देखिए। तो यहां पर किसका प्रॉफिट शेयर हमें ऑलरेडी गिवन था, समय का प्रॉफिट, और समय का प्रॉफिट है 3/10। तो अगर लेट टोटल प्रॉफिट, जो पूरी फर्म का प्रॉफिट है, मैं इसको x ले लेता हूं और 3/10x, इसका 310 था, 3/10x इज इक्वल टू इसका है 1,50,000। तो क्या मैं पूरी फर्म का प्रॉफिट निकाल सकता हूं x? तो आप कहेंगे हाँ सर, 1,50,000 इंटू 10/3, 50,000 इंटू दिस, ये हमारा आ गया पूरा 5 लाख। तो ये 5 लाख फर्म का प्रॉफिट आ गया। अब मुझे निकालना किसका, रणवीर का शेयर है 5/10। तो रणवीर का जो शेयर निकालेंगे बिल्कुल 5/10 इंटू 5 लाख, ये हमारा आ गया आंसर नंबर 4, दैट इज 2,50,000। तो ये हमारा आंसर आ गया। फाइन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं जो कम टाइम में भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आमिर और बिलाल पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1। ये दोनों पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो कितना है 3:1, और 31 मार्च 24 को नेट प्रॉफिट है 1,25,000। डीड में लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आमिर और बिलाल का वो है 15,000 और 10,000 रुपये, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 6,000 आमिर से लिया, 4,000 बिलाल से। आपको ये बताना है कि आमिर जो है ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको ये बताना है कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कौन सा डिविजिबल प्रॉफिट बट के पार्टनर्स में जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी इसके लिए आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट की। तो पढ़ लीजिए, सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आपका राइट आंसर, क्या वो 1 लाख है, 1,10,000 है, 1,07,000 या फिर 99,000। चलिए तो अब देखते हैं राइट आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर 1 लाख रुपीस है, और देखते हैं कैसे आया, क्योंकि कैलकुलेशन भी मैं साथ साथ करा रहा हूं, सिर्फ हम राइट आंसर नहीं बता रहे, उसकी सॉल्यूशन और पीछे का एक्सप्लेनेशन, यानी पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है कॉन्सेप्ट वाइज। तो चलिए देखते हैं, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आता है तो हमारे पास सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट देखना पड़ता है, जो कि यहां पर कितना है नेट प्रॉफिट 1,25,000। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या क्या चीज आप दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 15,000, 10,000। तो यहां पे आमिर और हमें आईओसी देना है पार्टनर्स को। तो आईओसी कितना कितना है 15,000, 10,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है हमारे पास आमिर और बिलाल का कितना कितना है 6,000 एंड 4,000। तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट है 1,35,000 माइनस 25। तो 135 माइनस 25 हमारा आ गया 1,10,000। तो अभी जो ये 1,10,000 आ रहा है, क्या ये आपका नेट डिविजिबल है या नेट वर्थ था? अगर सिर्फ डिविजिबल लिखा होता तो डिविजिबल में सीधा 10% लग जाता 1,10,000 का। ये 90% बच्चे गलती करते हैं, मगर यहां पे नेट डिविजिबल लिखा है, यानी इस कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट। तो जैसा कि आप जानते हैं इस 1,10,000 में कमीशन इंक्लूडेड है, इसलिए हम परसेंटेज को भी इंक्लूडेड वाली बनाएंगे, जैसे कि हम मैनेजर कमीशन निकालते थे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहां पर हम जो कमीशन देंगे पार्टनर को वो कैसे निकालेंगे, 10/110 ऑफ 1,10,000, और हमारा कमीशन कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज। और अब जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 1 लाख डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में, और यही हमारा आंसर था।
तो याद रखिएगा, इस नेट वर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। नेट नहीं होता तो आंसर अलग आता, और नेट है तो आंसर हमारा डिफरेंट हो गया। फाइन बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अमेजिंग। पहली बार आप करेंगे ना तो आप अटकेंगे या फिर इन ऑप्शन में से गलत देंगे, तो कोशिश करना मेरे साथ इसको सॉल्व करने के लिए। महेश, दुर्गा और तिलक पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1, इनके फिक्स कैपिटल बैलेंस है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और 31 मार्च 2024 को प्रॉफिट फर्म का 84,000 है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ऑलरेडी वो 2:1 में बढ़ गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% पर एनम। तो आपने बताना है यहाँ पर कि डीड में लिखा होने के बावजूद भी फर्म को ध्यान नहीं रहा और उसने 84,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में बिना आईओसी दिए। तो अब इसको आपने एडजस्टमेंट एंट्री अगर पास करते हैं तो उस एडजस्टमेंट एंट्री में जो तिलक होगा, क्या वो डेबिट होगा 4200 से, या वो क्रेडिट होगा 4200 से, या तिलक डेबिट होगा 6000 से, या फिर तिलक क्रेडिट होगा 6000 से। चारों में से कौन सा ऑप्शन है? चलिए आप आंसर बताइए। तो देखते हैं आंसर। आप मैच करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर बताइएगा क्या है राइट आंसर, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और ये नेक्स्ट लेवल का है सीयूटी के लिए आपका क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर हमारा है 4200। हो सकता है आपका आंसर 6000 आ रहा होगा। जिनका 6000 आया था लिख देना कि ये सर मेरा भी 6000 रुपये आ रहा था। तो अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देते हैं आपको कि कैसे आंसर ये आया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 84,000 ऑलरेडी बढ़ चुका है वो हमें पार्टनर से वापस लेना पड़ेगा, यानी उनके डेबिट में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम डेबिट करेंगे तीनों पार्टनर्स को, महेश है, दुर्गा है एंड टिशा, और 84,000 को आप बांट दीजिए रेशियो में। सो प्रॉफिट ऑलरेडी रिसीव, तो जो प्रॉफिट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है डेबिट कर दीजिएगा 84,000 इंटू 2:1 में। तो चलिए डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को और देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो अगर हम 84,000 डिवाइड बाय 5, तो जो टिशा है उसका आ रहा है 16,800। इसी को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 33,600 इसका है, एंड सेम 33,600 पार्टनर दुर्गा का है। तो ये तो हमें करने हैं डेबिट। क्यों करना है डेबिट? क्योंकि ये गलत प्रॉफिट उनको मिल गया, वापस लेना है। अब अगर हम सही प्रॉफिट देना चाहते हैं, यानी हम देना चाहते हैं राइट प्रॉफिट, तो वो क्या होना चाहिए था? सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना दिए है। तो सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता कितना है। अगर हम 10% निकालें, 5 लाख का 50,000, 4 लाख का 40,000 और 3 लाख का 30,000, तो ये बनता है 1,20,000। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपका प्रॉफिट है वो कम है आईओसी की अमाउंट से, यानी ये वही कंडीशन आ गई। और ये कंडीशन नॉर्मली बच्चे देखते नहीं, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं और 6,000 आंसर आता है, रॉन्ग आंसर जो आता है बिना देखे। तो प्रॉफिट हमारा था 84,000 और आईओसी है 1,20,000। तो जब प्रॉफिट कम होता है तो हम कैसे बांटते हैं? रेशियो ऑफ आईओसी के अंदर। तो हमारा रेशियो ऑफ आईओसी कितना होगा वो देखते हैं। हमारा 50,000 महेश का था, दुर्गा का 40,000 और लास्ट वाले पार्टनर का है हमारा 3। तो हमारा रेशियो है 543। तो यही 84,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए था, प्रॉफिट टू बी रिसीव्ड, यानी एज आईओसी। अगर ये प्रॉफिट उनको आईओसी की तरह मिलता तो ये 543 में बढ़ता। तो हम इसी 84,000 को अब डिवाइड करेंगे, 5 और 4 9 और 3 12, डिवाइड करते हैं 12 से तो 7,000 आ गया। तो 7,000 इंटू 5 35,000, इसको क्रेडिट कर देंगे। 7,000 इंटू 4 28,000 क्रेडिट कर देंगे, और 7,000 इंटू 3 21,000। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ पार्टनर का निकालना है तिलक का। तो तिलक में देखेंगे यहाँ पे डेबिट है 16,800 और क्रेडिट है 21,000 रुपये। तो 21,000 में से माइनस 16,800 आप कर दीजिए तो 4,200 आ रहा है, वो भी क्रेडिट बड़ा है इसलिए क्रेडिट। तो आंसर हमारा 4,200 आ रहा है क्रेडिट, सेकेंड आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए टाइम भी लगेगा, कॉन्सेप्ट भी लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, तो मैं नहीं बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब, वो आपको बनता ही है। शेयर करना दोस्तों के साथ, अगर आप टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज ये बहुत हेल्प करने वाला है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणवीर एक पार्टनर है जिसको गारंटी मिली है 60,000 की कम से कम, और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो पार्टनर्स जो हैं, बाकी के पार्टनर्स आलिया और दीपिका, वो इक्वल बांटेंगे। तो यहाँ पे रेशियो गिवन है, डेफिशिएंसी बांटने का 1:1। और इस साल 31 मार्च 24 को फर्म ने लॉस हुआ है 2,40,000 का। व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू आलियास कैपिटल अकाउंट
इन टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सिर्फ आलिया में बताइए कितना अमाउंट डेबिट होगा। तो लॉस है, क्या लॉस के केस में हम गारंटी देते हैं? पहली बात तो वो है। चलिए देखिए चारों में से क्या है आपका राइट आंसर। क्या आलिया के अकाउंट में डेबिट में आएगा 75,000 या 1,50,000 या 20,000 या 3 लाख? तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा और कुछ सेकंड बच चुके हैं और अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो आंसर आना चाहिए आपका 1,50,000। कैसे आंसर आया चलिए समझाते हैं। और अगर आंसर आपका टैली हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देते रहना कि ये सर हमारा आंसर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो गारंटीड अमाउंट है वो है 60,000 रुपये, ठीक है। और हमारे पास लॉस गिवन है 2,40,000 का। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि लॉस हमने बांटा होगा सभी पार्टनर्स के अंदर, तीनों पार्टनर्स के अंदर, तो अगर दोनों पार्टनर्स का शेयर इक्वल है और यहां पर ओल्ड पीएसआर नहीं मेंशन, तो मैं मान के चल रहा हूं वो भी इक्वल ही होगा जब ओल्ड पीएसआर ना गिवन हो। तो यहां पर इस 2,40,000 में से 1/3 शेयर मैंने निकाल लिया जिसको गारंटी मिली यानी रणवीर का। तो रणवीर का लॉस आ गया 80,000। तो ये जो 80,000 लॉस है हमने, तो उसको गारंटी अमाउंट दी थी कितनी थी? 60,000 की। तो अब सोच के बताइएगा कि अब टोटल डेफिशिएंसी कितनी है। यानी ये जो 60 है इसको गारंटी दी थी, बजाय प्लस के देखिए यहां पर हमने उसको कहा था कि आपको हम 60,000 गारंटी देंगे प्लस की, बट वो अभी -80,000 पे है। तो आप बताइए यहां से लेके जब मैं यहां जाऊंगा तो कितना देना चाहिए? तो आप कहेंगे सर पहले तो उसको ये 80 देना चाहिए, उसके बाद उसको ये 60 भी देना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम देखें टोटल उसको हमें 1,40,000 देना चाहिए। तो टोटल 140। तो ये डेफिशिएंसी 140 है और इस 140 को इक्वल अगर बांटते हैं 1:1 में तो 70-70 दोनों बांटेंगे। तो यहां पर आप देख लेंगे कि जो 70 है वो डेफिशिएंसी आलिया बांटेगी। तो आलिया की जो डेफिशिएंसी है वो है 70,000 और जो आलिया का खुद का लॉस आया होगा 1/3, बिकॉज ये 2,40,000 तीनों का लॉस है 80-80-80। तो आलिया का खुद का जो लॉस है वो आया है 80,000। तो टोटल जो आलिया डेबिट होगी वो कितने से होंगी? 1,50,000 से। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है। लॉस के केस में जब भी लॉस आ जाए वो लॉस आप तीनों पार्टनर्स में बांट दीजिएगा 80-80-80। और उसको बांटने के बाद आप देखिएगा जिसको गारंटी मिली है उसका वो 80 लॉस प्लस गारंटीड अमाउंट 60, वो तो हमारा 1,40,000। ये 1,40,000 डेफिशिएंसी बन गई और वो डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स के अंदर। और आलिया का जो खुद का लॉस था प्लस डेफिशिएंसी मिला के 140 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं चाहता हूं इसका मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको, तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन और दे रहा हूं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में दिलवाएगा फुल मार्क्स। इसको अपने आप सॉल्व कीजिएगा। सेम कॉन्सेप्ट में मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। यहां पे अनु, भानु और चारू पार्टनर्स हैं। चारू को गारंटी मिली है 8,000 मिनिमम प्रॉफिट की और फर्म का लॉस है 6,000 रुपए। अब बताइए भानु जो होगा, भानु विल बी डैश बाय डैश, फिल इन द ब्लैंक है। तो 2 फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। क्या वो भानु क्रेडिट होगी 7,000 से या डेबिट होगी 7,000 से, या क्रेडिट होगी 2,000 से या डेबिट होगी 2,000 से? तो अगर आप आंसर निकाल चुके हैं वीडियो पॉज करके आंसर निकाल लीजिए। और अगर आंसर आ चुका है तो देखते हैं कि आपका आंसर मैच कर रहा है। आंसर इस यहां पर भानु डेबिट होगी 7,000 रुपए से। देखते हैं ये आंसर कैसे आया। तो जिनका आंसर आ चुका है लिखते रहिएगा नीचे कि यस आंसर हमारे बिल्कुल मैच कर रहे हैं। और टोटल जितने क्वेश्चन डिस्कस किए कितने आंसर राइट है मुझे बताइएगा। तो यहां पर अगेन मिनिमम प्रॉफिट 8,000 की गारंटी है, यानी यहां पे गारंटी ऑलरेडी गिवन है 8,000 और लॉस गिवन है। तो ये जो लॉस गिवन है 6,000 का, अगर हम देखें तो पार्टनर्स में बटेगा और पार्टनर्स में अगर कुछ नहीं लिखा तो इक्वल बटना है। तो तीनों पार्टनर्स में ये 2,000 बट गया लॉस, 2,000, 2,000 एंड 2,000। यहां बात करें चारू की तो चारू को ये लॉस है 2,000 का प्लस इसकी गारंटी थी 8,000 की। तो टोटल डेफिशिएंसी इसकी कितनी हो गई? 10,000। यानी पहले तो इसको जो 8,000 गारंटी है वो तो देने साथ में जो लॉस है वो भी। तो ये 10,000 रुपए वो दोनों पार्टनर्स बांटेंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे? नेचुरली कुछ नहीं गिवन तो हाफ हाफ ही होगा, इक्वल रेशियो है। तो इस 10,000 को 1:1 में बांट दीजिए। तो 5,000 ये बांटेगा, 5,000 ये बांटेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ये भी लॉस था, ये भी आपकी डेफिशिएंसी है। तो कितना आ गया? 7,000, ये भी 7,000। तो हमें किसका पूछा गया है? सिर्फ यहाँ पे पूछा गया भानु का। तो भानु सेकंड पार्टनर है तो 7,000 रुपए
से वो डेबिट हो जाएंगे। तो आंसर इज सेकंड। आई होप ये दोनों क्वेश्चन करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई। तो लाइक करते रहेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बन रहे हैं, फाइन। और ये पूरा कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है यूट्यूब के ऊपर, फाइन। इसके लिए लोग कितना चार्ज कर रहे हैं लाइव सेशन के नाम से, रिकॉर्डेड के नाम से, बट यहाँ सारा कंटेंट, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, कॉपीराइट कंटेंट है, ये बहुत ही रेयर कंटेंट आपको मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो ये एफर्ट्स अच्छे लगे तो स्माइल तो करना, साथ में लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना है सभी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन के बाद मुझे पता है अब अगर एग्जाम आएगा तो वहां आप गलती नहीं करके आएंगे। चलिए एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और आप जानते हैं कि जो हमारे 41 से लेके 45 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं, वो स्टोरी बेस, केस बेस आते हैं कि एक क्वेश्चन देंगे, नीचे 5-6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही 46 से लेके 50 वो भी बड़ा क्वेश्चन आता है, केस स्टडी दे देंगे 5 क्वेश्चन। तो लास्ट के 10 जो क्वेश्चन है, यानी कि आपके 50 नंबर वो केस स्टडी बेस होते हैं। तो वैसा ये क्वेश्चन है, बट इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बैलेंस शीट गिवन है, ए और बी की 3:2 रेशियो है। यहाँ पर एसेट साइड पे ड्राइंग्स गिवन है दोनों की और अदर एसेट्स। लाइबिलिटी साइड पे दोनों के कैपिटल है 30 और 10,000। नेट प्रॉफिट जो है साल के एंड का 31 मार्च 24 का वो है 5,000 रुपये, जो डिवाइड हो गया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ये 5,000 का प्रॉफिट बढ़ गया 3,000, 2,000। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल। तो हमसे एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पूछी, हमसे पूछा गया कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। तो क्या वो 3,000 है या नील है या 3,100 या 2,700। तो अगर आप आंसर निकाल चुके हैं तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 2,700। कैसे आया चलिए समझते हैं। हम सब जानते हैं यहाँ पर कि बैलेंस शीट जो गिवन है वो है क्लोजिंग बैलेंस शीट, और जो कैपिटल बैलेंस उसके अंदर है वो है क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां देखिए ये 30,000, 10,000 क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक का कॉन्सेप्ट है वो हमने सिखाया आपको, हमेशा निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग क्या ऐड करते हैं, आप सबको याद होगा, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं हम लोग ड्राइंग्स। तो बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और ये ड्राइंग्स ऐड कर दी होगी, जबकि ये ड्राइंग्स ऐड नहीं होनी। वाई? आप सबको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी कि अगर ड्राइंग्स एसेट साइड पे गिवन है, इसका मतलब ये ड्राइंग्स अभी तक 30,000 में ये 4 माइनस नहीं हुआ, 10,000 में 2,000 माइनस नहीं हुआ। अगर ड्राइंग्स यहां नहीं गिवन होती, बाहर गिवन होती, तो इसका मतलब वो कैपिटल में एडजस्ट हो चुकी है, माइनस हो गई हैं, तब यहां ऐड होती। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, व्हेन द ड्राइंग्स आर गिवन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, इट मींस ये इसमें से माइनस नहीं हुई थी, इसलिए ऐड बैक नहीं होगी। फाइन। बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट हमारा कितना है, 5,000 रुपए का, और वो 3:2 में बटा होगा, तो वो प्रॉफिट हमारा 3,000 एंड 2,000 है। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ रहा है 27,000, और हमसे यही पूछा गया है कि 10% इसका इंटरेस्ट बताइए। तो 27,000 का 10%, 27 आराम से आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन आपको। यहां पर तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर अजय और विनोद पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2। फिक्स कैपिटल है, ये ध्यान से पढ़ना, 3 लाख और 4 लाख। After the close of the accounts for the year, it was observed that interest on capital, which was agreed to be provided 5%, was erroneously provided at 10%. 5 की जगह 10% ज़्यादा दे दिया पार्टनर्स को। At what amount will Ajay account to be affected if partner decide to pass an adjustment entry? तो सीधा सीधा पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। 5% आईओसी ज़्यादा दे दिया है, तो अगर ठीक करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या अजय करंट अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से, या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 6,000 से, या फिर अजय का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 35,000 से, या अजय का करंट अकाउंट डेबिट होगा 20,000 रुपये से। पॉज कीजिएगा, आंसर बताइए क्या है। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर मेरे से मैच होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे सेकंड, जिनका सेकंड आ गया तो नीचे लिख देना यस सर, आंसर राइट था। अजय करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 6,000 रुपए से। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट एग्री था 5%, तो जो आईओसी था वो 5% मिलना चाहिए था। तो हम देखते हैं अगर 5% हम लोग देते अजय और विनोद को तो वो कितना होता। तो 5% 3 लाख का 15,000 और 20,000 रुपये। हमने दे कितना दिया, आईओसी 10%, ये रॉन्ग है, ये हमने गलती से दे दिया, ठीक है 10%। तो 10% कितना हो गया, 30,000 एंड 40,000। तो अगर हम देखें तो इसको 15,000 ज़्यादा मिला है, इसको 20,000 ज़्यादा मिला है। जिसको ज़्यादा मिल जाएगा उससे हम वापस ले लेंगे, ठीक है ना। और जो टोटल अमाउंट है हमारे प्रॉफिट पे कितना असर पड़ेगा, अगर वापस ले लेंगे तो हमारा प्रॉफिट 35,000 से
इंक्रीज हो जाएगा। तो दोबारा देखते हैं, हमने दिया था 5%, हमने देना था 5%, दे दिया 10%, तो ये जो एक्सेस इंटरेस्ट है, एक्सेस आईओसी, वो हमने क्या कर दिया, डेबिटेड, यानी वापस ले लिया। अब यही 35 उन पार्टनर्स को कैसे मिलना चाहिए था, टू बी रिसीव्ड एज प्रॉफिट, इनको प्रॉफिट की तरह मिलेगा 35,000। तो क्या रेशियो है 35,000 का, 3:2। तो 35,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 5 हो गया, 7 7 3 21 एंड 7 2 14,000। ये हम इसको दे देंगे क्रेडिट साइड पे। तो अब देखिएगा हमें पूछा किसका है, इसने सिर्फ अजय का पूछा है, तो यहाँ पे अजय 6,000 डिफरेंस आ रहा है और क्रेडिट बढ़ा है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे और हमारा आंसर सेकंड बिल्कुल सही आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आप ये दोनों स्टेप हटा सकते हैं और सीधा यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेस आईओसी 15-20 और फिर टोटल करके ये तो 10 सेकंड में बात हो जाएगा। ये तो 3 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया है, बट क्योंकि वहाँ 60 सेकंड मिलेंगे तो 60 सेकंड में सिर्फ ये दोनों स्टेप कंपेयर करके भी आंसर निकल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स है XYZ और रेशियो है 6:1। X को गारंटी मिली है 15,000 की, यानी X ने गारंटी दी है 15,000 की Z को, तो गारंटी Z को मिली है और डेफिशिएंसी X बॉन्ड करेगा, यानी सारी की सारी गारंटी एक ही पार्टनर दे रहा है, यानी गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर, सिंगल पार्टनर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 99,000। आपको बताना है X का शेयर इन द प्रॉफिट कितना होगा फर्म के अंदर, यानी ये डेफिशिएंसी बॉन्ड करने के बाद क्या X को 30,000 मिलेंगे या 15,000 या 48,000 या 45,000। तो जल्दी से पॉज कीजिए, आंसर बताइए। और अगर आंसर निकल चुका है तो लेट्स सी क्या आपका 48,000 आ रहा है, और अगर 48 नहीं आया तो क्या रीजन था, चलिए समझते हैं। और जिनका आ गया 48,000 बताइएगा मेरा किस किस बच्चे के आंसर मैच हो रहे हैं मेरे आंसर के साथ। तो सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो था 99,000 और गारंटी मिली थी Z को, Z का शेयर है 641 यानी 1/11। तो Z's एक्चुअल प्रॉफिट, Z का एक्चुअल प्रॉफिट 99,000 इंटू 1/11, तो 11 9 जा 99, 9,000 रुपये, और गारंटी मिले कितने की है, 15,000 की। तो हम सब जानते हैं डेफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गारंटीड अमाउंट जितनी भी हमें गारंटीड दी है, गारंटी दी है इसको, माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। तो यहां पर उसका देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है, 15,000 गारंटेड अमाउंट माइनस 9,000, तो डेफिशिएंसी है 6,000 रुपए की। और ये सारी डेफिशिएंसी किसने बॉन्ड करनी है, X ने। तो अब अगर ये X बॉन्ड कर रहा है तो पहले X का प्रॉफिट देखते हैं कितना है। X का पहले एक्चुअल प्रॉफिट जो कि 99,000 में से, हमारा 99 था, उसमें से 99 में से इसका है 6, क्योंकि 6 है तो 6/11, तो यहाँ पे 9,000 था, तो 9,000 इंटू 6 54,000। ये 54,000 इसका गारंटी से पहले, मगर यानी डेफिशिएंसी से पहले। अगर ये डेफिशिएंसी देता है X तो 54 माइनस 6 हमारा आंसर कितना आ जाता है, 48,000, और बिल्कुल आंसर 3 हमारा सही है। तो आई होप ये जो पार्ट 2 है आपको अच्छा लगा होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से कर लिए और नोटबुक में सॉल्व करना, और अब अगले चैप्टर्स हम लेके आएंगे पार्टनरशिप की जो आगे के हैं, फिर कंपनी एंड देन हमारी एनालिसिस की बुक। तो अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के लिए, और हाँ, बिजनेस स्टडीज के भी वीडियो आ रहे हैं, वो भी मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।